प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। भगवती टीटी कॉलेज में कई माह से ऑनलाइन क्लास प्रारंभ की जा रही है और क्लास बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट ज्ञान एवं पाठचर्या। ज्ञान एवं पाठचर्या के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ज्ञान के बारे में आपको अध्ययन करा दिया है। पाठचर्या क्या वो होती हैं, जो विषय वस्तु होती हैं। पाठचर्या के बारे में आपको मैं अध्ययन करा चुका हूँ कि जैसे पाठचर्या के मतलब जो विषय वस्तु है, पुस्तक हैं, ट्यूबलाइट हैं, टेबल हैं, कुर्सी हैं आदि हैं, जो हैं वो पाठचर्या के माध्यम से आता है। अब पाठचर्या के बारे में आप लोगों को समझाया गया है। पाठचर्या क्या है उसके बारे में आप लोगों को बताया गया है। फिर उसके बाद अपना टॉपिक है बाल साहित्य की विशेषता। बाल साहित्य बाल साहित्य बाल साहित्य बालक को ज्ञान किस प्रकार से दिया जाए उसे बाल साहित्य कहते हैं। अब बालक को ज्ञान किस प्रकार से दिया जाए उसके बारे में अध्ययन कराया जाता है। अब उसकी विशेषताएं कौन कौन सी है, बाल साहित्य की विशेषताएं कौन कौन सी है, उसके बारे में आपको अध्ययन कराया जाएगा। कि बाल साहित्य का मतलब किसी भी बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो लिखा जाता है, चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, अन्य विषय हैं, कॉमर्स हैं, तो उसके बारे में जो लिखा जा रहा है उसे बाल साहित्य के बारे में बताया गया है। अब बाल साहित्य पहला है भाषा के आधार पर विश्लेषण बाल साहित्य का इसमें बताया गया है। बाल साहित्य का विश्लेषण बाल साहित्य का पाठ्यक्रम के आधार पर भाषा के आधार पर, 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 विश्लेषण
विश्लेषण किया जाता है क्योंकि भाषा के आधार पर भाषा के आधार पर विश्लेषण राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा के आधार पर विदेशी भाषा के आधार पर करना चाहिए जिससे कि बालक को ज्ञान प्राप्त कर सकें और अध्यापक भी बाल साहित्य में भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। भाषा के आधार पर विश्लेषण भाषा अपनी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। राष्ट्रीय भाषा के बारे में बताया जाएगा। तो राष्ट्रीय भाषा के बारे में बताया जाएगा। राष्ट्रीय भाषा के बारे में बताया जाएगा। तो क्या होगा कि राष्ट्रीय भाषा आप लोगों को सही ढंग से समझ में आती है। राष्ट्रीय भाषा और फिर से इसके आधार पर विश्लेषण पढ़ना या प्रयोग करना आपको बताया गया है कि भाषा के आधार पर विश्लेषण के बारे में आपको अध्ययन कराया गया है कि भाषा के आधार पर विश्लेषण पाठ्यक्रम के माध्यम से
किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा तो क्या होगा कि पाठ्यक्रम के माध्यम से विश्लेषण किया जाएगा तो पाठ्यक्रम के आधार पर विश्लेषण करने पर, क्योंकि पाठ्यक्रम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पाठ प्लस क्रम, पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का अर्थ है कि पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहते हैं। अब उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है तो विश्लेषण करने पर बालक को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बालक को ज्ञान प्राप्त किया जाता है। बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। बालक को क्या ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रहती है। यदि आप लोग जैसे बाल साहित्य में सही भाषा का प्रयोग नहीं किया गया तो सही भाषा का जब प्रयोग नहीं किया गया तो कोरोना काल है, कोरोना काल के अंदर आप लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बावजूद आप लोग जैसे घर पे स्टडी कर रहे हैं तो घर पे स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी करने पर तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप लोग सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं। तो बाल साहित्य सही होने होगा तो प्रत्येक विद्यार्थी सही ढंग से पढ़ पाते हैं। कहने का मतलब ये है कि बाल साहित्य का होना, बाल साहित्य के विश्लेषण सही ढंग से होना चाहिए, जिसके माध्यम से अपन लोग जिसके माध्यम से हमेशा हम लोग सही ढंग से पढ़ सकें, हम लोग सही ढंग से पढ़ सकें, क्योंकि हमको भी अध्ययन करना पड़ता है। तो अध्ययन करने के लिए कि बाल साहित्य का विश्लेषण हम अध्ययन कर रहे हैं तो पढ़ना पड़ रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है, तो विश्लेषण करने पर सही भाषा होगी तो हमारे लिए भी सही ढंग से उपयोग किया जाएगा। सही ढंग से हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उपयोग किया जाएगा और उपयोग करने पर बाल साहित्य का विश्लेषण सही ढंग से किया जाता है। अब इसमें बाल साहित्य का पाठ्यक्रम के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। बाल साहित्य का पाठ्यक्रम के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि भाषा आधार पर विश्लेषण राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा के आधार पर करना चाहिए, जिससे कि बालक को ज्ञान प्राप्त कर सकें और अध्यापक भी बाल साहित्य में भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अब बात रही पाठ्यक्रम। पहले हमें बाल साहित्य बाल साहित्य के बाद बाल साहित्य की विशेषता में पॉइंट है भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर विश्लेषण, भाषा के आधार पर विश्लेषण, भाषा के आधार पर विश्लेषण। भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। भाषा के आधार पर विश्लेषण किस भाषा कैसी होती है, राष्ट्रीय, 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 राष्ट्रीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा या विदेशी राष्ट्रीय भाषा। अब राष्ट्रीय भाषा के आधार पर
विश्लेषण 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 किया जाना चाहिए, विश्लेषण किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि बाल साहित्य का पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम तो शब्दों से मिलकर बना है पाठ्य प्लस क्रम, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य में पढ़ने योग्य विषय वस्तु, पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठ्यक्रम कहते हैं। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम के आधार पर भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। पाठ्यक्रम के बाद भाषा सही होनी चाहिए, भाषा सही होनी चाहिए। भाषा के आधार पर विश्लेषण राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए, राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा को विदेशी भाषा के आधार पर होना चाहिए, जिससे कि बालक को ज्ञान प्राप्त कर सके। बालक क्या कर सकता है? ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान अध्यापक भी बाल साहित्य में भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। अध्यापक भी बाल साहित्य में भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। एक तो होती है शिक्षा, शिक्षा वो होती है जैसे कि कोरोना काल चल रहा है। अब कोरोना काल के अंदर आप लोग घर पे बैठकर अध्ययन कर रहे हैं, चाहे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट की वैकेंसी आने वाली है तो रीट की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या बीएड की एग्जाम, बीएड सेकेंड ईयर की एग्जाम 26 तारीख से प्रारंभ है, तो आप लोग 26 तारीख से तो आप लोग बीएड सेकेंड ईयर की तैयारी कर रहे हैं। तो 26 तारीख से जैसे ज्ञान फर्स्ट पेपर ज्ञान पाठ्यक्रम का है, तो उसका आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो आप लोग घर पे भी अध्ययन कर रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? शिक्षा कहा जाता है। और शिक्षण वो है जो अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जाता है, उसे शिक्षण कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक विद्यार्थी जो अध्ययन कर रहे हैं उसे शिक्षण कहा जाता है। शिक्षण के बारे में आप लोगों को अध्ययन कराया जाता है। फिर इसके बाद आपको बताया है कि भाषा के आधार पर विश्लेषण, भाषा कैसे होनी चाहिए? भाषा राष्ट्रीय भाषा या पढ़ाने योग्य भाषा प्रयोग करके उसका क्या करना चाहिए? विश्लेषण करना चाहिए। फिर बालक साहित्य का पाठ्यक्रम के आधार पर बाल साहित्य का पाठ्यक्रम के आधार पर भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, क्योंकि भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाए या विदेशी भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाए, विदेशी भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाए करना चाहिए, जिससे कि बालक का ज्ञान प्राप्त कर सके। बालक क्या कर सकता है? ज्ञान प्राप्त कर सके। और अध्यापक भी बाल साहित्य में भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। मैंने बताया है बाल साहित्य की विशेषता। बाल साहित्य की विशेषता, पहली विशेषता है भाषा के आधार पर विश्लेषण। भाषा कैसी होनी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों? भाषा प्रिय विद्यार्थियों कैसी होनी चाहिए? राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, अपने देश की भाषा होनी चाहिए।
जिससे कि आप लोग से इनसे समझ सकें और उसका क्या कर सके, विश्लेषण कर सकें, से इनसे पढ़ सकें। जिससे भाषा राष्ट्रीय भाषा के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है और पाठ्यक्रम की तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम 210 करना है, पाठ्यक्रम पाठ का अर्थ पढ़ने योग्य क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम को शाब्दिक करते हैं पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। भाषा आधार पर विश्लेषण देखो किस प्रकार से किया जाता है। भाषा आधार पर विश्लेषण किस आधार पर किया जाता है। भाषा आधार पर विश्लेषण, भाषा के आधार पर विश्लेषण अपन पहला पॉइंट है अपना भाषा के आधार पर विश्लेषण। बाल साहित्य की विशेषता के बारे में बता दिया आपको। भाषा के आधार पर भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा किस पर टिकी हुई है, पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यक्रम 210 करना है, पाठ्य प्लस क्रम। पाठ का होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ है व्यवस्था करना। अब पाठ्यक्रम 210 करना है, फिर इसमें राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किए जाना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किए जाना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करने पर क्या होगा, बालक साहित्य की विशेषता का ज्ञान प्राप्त होता है। बालक साहित्य की विशेषता का ज्ञान प्राप्त होता है। बालक साहित्य की विशेषता का ज्ञान प्राप्त होता है। क्या है, भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए। भाषा सरल होगी तो आप लोगों को, हम लोगों को पढ़ने में बहुत सुविधा रहती है। हम लोगों को भी पढ़ाने में सुविधा रहती है और आप लोगों को भी पढ़ने में बहुत सुविधा रहती है। फिर इसके बाद पाठ्यक्रम 210 करना है। पाठ प्लस क्रम, पाठ का अर्थ होता है पढ़ने योग्य विषय वस्तु, क्रम का अर्थ व्यवस्था करना, अर्थात पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना। फिर पाठ्यक्रम के बाद राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। अपनी राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग किया जाएगा तो सही ढंग से आप लोग समझ सकते हैं, सही ढंग से आप लोग पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग सही ढंग से किया गया है तो आप लोग सही ढंग से समझ सकते हैं। प्रत्येक पढ़ने में बहुत रुचि रहती है, आप लोग सही ढंग से पढ़ पाते हैं। सही ढंग से पढ़ पाते हैं और सही ढंग से पढ़ने के बाद आप लोग ये पता लग जाता है कि आपने बालक साहित्य की राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग सही ढंग से किया है और बाल साहित्य की विशेषता का पता लग जाता है। तो भाषा के आधार पर विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। भाषा के आधार पर विश्लेषण किया जाना चाहिए। भाषा के आधार
भाषा किस प्रकार की, सरल भाषा का प्रयोग होना चाहिए। सरल भाषा का प्रयोग करेंगे तो प्रत्येक बालक पढ़ने में रुचि लेते हैं। प्रत्येक बालक पढ़ने में रुचि लेते हैं। भाषा सरल होनी चाहिए, जिससे क्या होगी, प्रत्येक बालक पढ़ने में रुचि लेते हैं। अब रुचि लेने के बाद क्या होगा, पाठक्रम तो शब्दों से होना है, पाठ प्लस क्रम, पाठ होता है योग्य विषय वस्तु क्रम का व्यवस्था करना, अर्थात पाठक्रम का कार्य करते हैं, पढ़ने योग्य विषय वस्तु की व्यवस्था करना पाठक्रम कहा जाता है। राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग, राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग सही से किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग सही से किया जाना चाहिए। इससे क्या हुआ, बाल साहित्य की विशेषता का पता लगता है। बाल साहित्य की विशेषता सही है या गलत है, इसका पता लग जाता है बाल साहित्य के माध्यम से। तो बाल साहित्य सही होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर अगला पॉइंट है सरलता। सरलता, अब सरलता बताया गया है कि बाल साहित्य में पाठचर्या सरल होनी चाहिए, जिससे कि पाठचर्या का उपयोग सही प्रकार से किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो वेरी गुड, ओके। इसमें ये पाठचर्या का उपयोग सही प्रकार से किया जा सकता है, जिससे कि बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त करने पर करने पर वे ज्ञान प्राप्त करने पर विकास कर सकता है। तो पाठचर्या के बारे में आपको बताया गया है
पाठचर्या, पाठचर्या, पाठचर्या क्या होती है? विषय वस्तु होती है। विषय वस्तु, पाठचर्या विषय वस्तु, विषय वस्तु होती है, जिससे कि पाठचर्या का उपयोग सही प्रकार से किया जा सकता है, जिससे बालक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, ज्ञान प्राप्त करने का विकास कर सकता है। ओके, ये वीडियो आपके समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।